रजवा मंतरी जी आज गढ़ले आउ जैनिया जी हमरो आज 14 को सके राजवा है मंतरी जी अगढ़ले जाए निया जी महामंत्री साहेब महाराज धानले संपत्तिया है मंतरी जी 14 को सके राजवा हमरो महामंत्री साहेब महाराज 14 कोस के राजवा हमरो आज 14 कोस के राजवा जी गढ़ले उजय नमाजी की महामंत्री साहेब महाराज ए हमारा 14 कोस की राज है ए उज्जैनगढ़ हमारा कोई चीज की कमी नहीं है। 56 लाख मुझे तस्वीर आता है, घोड़े घुड़सवार है, हाथी हथियार में बना हुआ है। ये हमारा अन्न भंडार की कोई कमी नहीं है। हाँ महाराज लेकिन एक चीज की कमी है। क्या चीज की कमी है जो सुनो मैं सुनाता हूँ। ठीक है महाराज कपनवा बीत गेल मंतरी जी हम दूसर पनवा हम बीत गेल हमरो हम तीसर पनवा हम बीतलई जी मंतरी जी गढ़वा जब जय मामा जी की महामंत्री साहेब महाराज ए पहला पन बीता, ए दूसरा पन मुझे बीता, तीसरा पन मुझे बीत चुका है। हाँ महाराज चौथा पन बीता तो मंतरी जी छूटा तो परनवा जो हमरा चौथा पनवा बीता तो मंतरी जी छूट जई तो परनवा हमरो कोई न भोग आज मंतरी जी रा हेलो जी महामंत्री साहेब महाराज मुझे चौथापन बीत जाएगा, मर हर जाएंगे तो ये 14 कोस की रात हमको विनाश हो जाएगा। कोई भोगवैया नहीं है। सुनिए मंत्री साहब। महाराज बात तो बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं महाराज। हाँ भैया को ना सनातनवा मंतरी जी महाराज
बाबू जैनवा में हमरो हाँ बगड़ा वाले जैनवा मंत्री जी हाँ महाराज हम कौन जब भोगतो जी मंत्री जी अब 14 को सकेरा जवा जी की मंत्री साहब महाराज कोई ना जवा भोगतो मंत्री जी हाय भगवान 14 को सके राजवा जो हमरो 14 कोस के राजवा मंत्री जी इहिला मालवाज मंत्री जिया भाई जी महामंत्री साहब महाराज 14 करोड़ कोस की राजगढ़ जैनगढ़ है मेरा एक संतान नहीं है 14 कोस की राज कौन भोगेगा मंत्री साहब महाराज बात तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं महाराज इसलिए मैं राज बंगले पर मैं सोच सोच के बैठा हूँ लेकिन मंत्री साहब महाराज सुनिए एक बात मैं करना चाहता हूँ ठीक है महाराज क्या कहना चाहता है दरबानी अब कोई तो बिचारावा देता हल हाँ बगड़ले तू जैनवा जी हमरो हम कोई ले बिचारावा जी मंत्री जी देता हलवा रंग जी की महामंत्री साहब महाराज एक गढ़ जैन गढ़ में इतने महामंत्री साहब हैं इधर दरबानी हैं कोई अगर जो विचार देते तो मुझे दिल के आनंद मिलता हाँ महाराज कोई ता बिचारा दे दो गढ़ाले उजैनवा में हमरो गढ़ाले उजैनवा जे हमरो कोई ता बिचारा जी देगा रनु जी महामंत्री साहब महाराज इस मिराज बंगले पर कोई आप लोग विचार मुझे दो ठीक है महाराज बहादुर बहादुर जी महाराज इसीलिए उदास है और चिंता में पड़े हुए हैं हाँ महाराज अब क्या कहना है तीसरा पन बीत चुका है चौथा पन बीतने वाला है बीतने वाला है महाराज सोच रहे हैं कि मैं मर हर जाऊंगा तो 14 कोस के राज कौन होएगा कौन भोगेगा मेरा इस- नाम निशान खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा अब विचार मांगते हैं तो विचार तो यही हो सकता है कि दूसरा महाराज शादी करें हाँ महाराज कई दूसरा शादी करने से कई महाराज को संतान होगा तो 14 कोस के राज जैन है उसका युवराज होगा हाँ महाराज चल के कहो ठीक है चलो महाराज महाराज हमारे जान जीवन बकस दीजिए महाराज तो आपको मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा महाराज महामंत्री साहब महाराज जी जान आपको बकस दिया है बोलो क्या कहने के लिए चाहते हैं महाराज आप
दूसरा विवाह करे महाराज। क्या महामंत्री साहेब, कहीं आप पर भगवान का कृपा हुआ तो संतान होगा, तो 14 कोस के राज जो उदास है महाराज वो हरा भरा हो जाएगा। महामंत्री साहेब, क्या मैं ये दूसरा शादी करूंगा तो मुझे संतान होगा? हाँ महाराज। नहीं, सुनिए मंत्री साहेब। महाराज आब सुनतैया जावा खबरिया मंत्री जी। महाराज अब दूसरा विवाहवा के हमरो आज किया जा बाका हतन जी मंत्री जी। बियाही हमारा रानिया जी की। महामंत्री साहेब, महाराज बियाही हमार रनिया सुनतई ही दोसरा विवाहवा के हमरो किया जा सोचता ना रनिया हमार रनु जी की। महामंत्री साहेब, महाराज ये ब्याही रानी जो है और सुनेगी कि पतिदेव दूसरा शादी कर रहे हैं तो क्या कहेगी? महाराज आपको कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं है। और आप जानते होंगे कि त्रेता युग में महाराज दशरथ जी 3 ब्याह किए थे, 4 पुत्र हुआ था। सभी पुत्र आपस में प्रेम पूर्वक रहा करते थे। ठीक है महामंत्री साहेब, जब आप लोग के ये सलाह दे रहे हैं, ये सब विचार दे रहे हैं तो ठीक है, ए ब्याही रानी तर में जाऊंगा और जाकर मैं विचार लेता हूँ। हाँ महाराज। वो क्या कहती है, अगर जो दूसरा विवाह के वो विचार देगी तो मैं शादी दूसरा करूंगा, अगर जो दूसरा विवाह के वो विचार नहीं देगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। महाराज आपका कितना अच्छा उत्तम विचार है महाराज, क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छी बात। इसलिए महारानी विचार देंगे तो शादी करेंगे, विचार नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं अपना रानी के अपमान नहीं कर सकता हूँ। अपमान ठीक है महाराज। ठीक, मैं जा रहा हूँ। चलिए महाराज। चलो। महारानी जी के चरणों में प्रणाम है। महाराज रंग महल में पधार रहे हैं। खुशी रहो रानी, खुशी रहिए। स्वामीनाथ रानी, आज रंग महल में आने के कौन कारण है? रानी, ये राजमहल में आने के क्या कारण है? हाँ सुनो रानी, मैं बताता हूँ। आवा 14 को सके रजवा रनिया। महारानी, स्वामीनाथ आव गढ़वा हऊ जैनवा में हमरो आव 14 को सके राजवा हई रनिया। गढ़ाले उजाय निया जी की।
स्वामीनाथ बोलिए। अब कोई चीज के कमियां नरनिया हम गड़ाले हम जनिया जो हमरो महारानी स्वामीनाथ बोलिए। गड़ाले जनिया में हमरो चौदह को सकर जवाब रहलो महारानी 14 कोस की रात उज्जैन गढ़ है। हमारा खोज की कमी नहीं है। हाँ स्वामी। घोड़े घुड़सार में है, हथी हथियार में है। 56 लाख मुझे तसली आता है महारानी, लेकिन मैं क्या कहूँ रानी। हाँ हाँ बोलिए। कहने में मुझे संकोच कर रहा हूँ। ठीक है, कहना पड़ता है। महारानी सुनो। बोलिए। हाँ वो सब कोई खेलावा कई रनिया हाँ वो गोदिया में आज बेटवा या बेटिया हर हमर गोदिया हाँ तारा साही रनिया अब झूके राती नवाजी की महारानी स्वामीनाथ। हवा गोदिया हमर तरसा हैरनिया खेलावेला सनातनवा हमरो किया विधि लिखल नजी हमरो समा तवाजी महारानी। सभी लोग बेटा और बेटी गोद में खिलाते हैं। मुझे एक गोद तरसता है रानी कि कब मुझे संतान होगा। एक गोद में मेरा बालक मुझे खिलेगा रानी। स्वामीनाथ क्या? आप ये बोलिए कि किसी के माँ बहन से बच्चा छीन के लाना। नहीं नहीं रानी, छीन के नहीं ला। इधर आ, सुनो रानी। कोई माँ और बहन की गोद से छीन कर उनका बालक मिलाने के लिए नहीं खा रहा हूँ महारानी। क्यों आप बोल रहे हैं? बोले कि क्या मतलब है, जो सुनो रानी मैं खुलकर बताता हूँ। बोलिए। आवले वेला बिचारवा रनिया आबलिए भवनवा में हम दोसरा विवाहवा जे रनिया हम जावा का रबो जी रानी।
दूसरा विवाह करने के लिए मैं सोच रखा हूँ, इसीलिए आपसे विचार लेने के लिए ए राजमहल में आया हूँ रानी। आबदेदा बिचारवा रनिया। समीनाथ जी सुन क्या बात बोल रहे हैं? देदा सलाहवा हमारो ही दूसरा विवाहवा के रनिया। ये तने सवाल आज रहलो हवा महारानी, ये दूसरा विवाह करने के लिए मैं सोच रखा हूँ, इसलिए विचार लेने के लिए ये राजमहल में आया हूँ रानी, ताकि ये भगवान की महिमा है। हो सकता है रानी कि दूसरा विवाह करूंगा, एक दूसरी रानी से, एक कोख से एक संतान पैदा होगा, तो संतान तो हम लोग तीनों के रहेगा और 14 कोस की राज हमको देख देख के ओ हकदारी हो जाएगा रानी। स्वामी जी सुनिए, मैं एक सवाल करते हैं आपसे। कहो, क्या कहने के लिए चाहते हो? आम बोलिया ता बोल स्वामी जी, आव लग है बोली के आसवनवा स्वामी जी। रानी क्या बोलती हो? आवनी को नहीं बतिया स्वामी जी, हमरा से तू ले जी। अब ठीक नहीं बतिया स्वामी जी। क्या रानी? हमारा संघवा बोल स्वामी जी, बोली लग गई गोली के साथ। रानी इस बात आप मुख से क्या बोल रहे हैं? रानी, क्या तो दूसरा शादी करने के लिए विचार नहीं देती हो? स्वामीनाथ बोलो रानी, कहो। हाँ, अब कोई ना आतिरियावत स्वामी जी, आव रहता जगवान स्वामी जी, आव दोसरा सदिया स्वामी जी, करेला नाही का हतई। क्या रानी? आब कोई ना आतिरियावत स्वामी जी, आब जगवाने रहतई स्वामी जी, आब रहतई आब जगवा में स्वामी जी, करला ना सदिया स्वामी का। स्वामीनाथ, कोई भी जग ने औरत होगा कि अपना पति के दूसरा शादी करने के लिए कहेगा, महारानी। इसलिए हम किसे कह सकते हैं? रानी, मैं अपने के लिए खाली नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ रानी, कि दूसरा विवाह को सलाह देती हो रानी। अगर जो दूसरा स्त्री से एक संतान होगा तो मैंने गोद में लेके खिलाऊंगा, आप भी खिलाइएगा रानी। हम लोग के बांधा और बांधी के नाम मिट जाएगा रानी। क्या तो लोग खिलाएगा ना? हम लोग भी खिला।
रानी सुनो। स्वामीनाथ बोलिए। आ जब विचार नहीं देती हो तो मेरे बात मानो रानी। हाँ बगलिया के झीटा की रनिया, हवा देखी के तहासाई जिरानिया। हाँ बगलिया के झीटा की रे रनिया, हाँ देखी के हमारा सायरा कोई ना भोगा मैया हो रनिया। स्वामीनाथ ईसन बात मन में मत सोचिए। 14 को सके राजवा हमारो, बांधाया उरा बांधी ना रनिया जरा आलू रखी रानी। लोग पर लोग ये दुनिया संसार में ए हमारा 14 कोस की राज है रानी। सभी लोग देखकर मुझे हंसता है और कहता है कि राजा ए विक्रमादित्य के एक भी संतान नहीं है, कौन भोगेगा। देखकर रानी सब बहुत ठुल मारता है रानी। अगर जो विचार नहीं देती है तो सुनो एक बात और कहता हूँ। हवा चला 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 रनिया, हवा गंगा मैया जमुना रनिया, हवा जाई के परानवा रनिया, हाँ देवो हम गावा अनुराग। दरवानी हे रानी विचार नहीं देती है तो प्रणवा ना रखबो। ही गढ़ल उजैनवा में रनिया, ही गढ़ल उजैनवा में रनिया, प्रणवा गमाई जे रनिया जी दे बैना रे। महारानी अगर जो विचार नहीं देती हो तो दोनों प्राणी चलो और गंगा जमुना में डूब ढास कर प्राण अर्पण कर दूंगा रानी। सुनिए स्वामी जी, क्या कहने के लिए चाहती हो। आप दोसरा आसदिया करवा स्वामी जी, अब हमरा के अभी सरवत स्वामी जी कि स्वामी जी दोसरा सदिया करवा स्वामी जी, हमरा देव विश्वास। आब दोसरा आसदिया स्वामी जी, क्या महारानी आब तू जाब करवत स्वामी जी कि स्वामी
हमारा के देवा त स्वामी जी भी। स्वामी जी अब दूसरा शादी करेगा तो हम भी छोड़ देगा, बिछाड़ दीजिएगा, अब शादी मत करिए। बहादुर मलकिनी जी के डर है मालिक कि दूसरा शादी करथन तो हमरा छोड़ देथन, हमरा मान मर्याद ना करथन। बहादुर ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा ब्याही रानी है, ब्याही रानी हमारा है। ए जानते हो नहीं रानी? स्वामी जी ये बात मत सोचे, मत अब शादी मत करिए। क्या रानी विचार नहीं देती हो? नहीं बहादुर महामंत्री साहब, ये मेरा महारानी के तो लोग समझाओ और कहो कि दूसरा विवाह करने के लिए आदेश देती हो तो हो सकता है भगवान की कृपा है, किस्मत में जो लिखा किया है कोई नहीं टालता है। दूसरा विवाह करने के लिए आदेश दे दीजिए रानी साहब, जाओ जाके कहो। महारानी, महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं ठीक है, विवाह नहीं करेंगे महाराज, दोनों वृद्धा होकर के मर जाइएगा तो 14 को उसके राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? मंत्री जी आप तो भी मालिक की तरफ बोल रहे हैं। नहीं, आप माना मालिक की तरफ से ना आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तोरा डर हो कि दूसरा ब्याह करथन तो हमरा छोड़ देथन, यही ना? राजा दशरथ जी दूसरा शादी केलखिन तो कौशल्या जी के छोड़ देलखिन ना, के कई से शादी केलखिन तो सुमित्रा जी के छोड़ देलखिन ना। ये सब भूल हो। 14 कोस के युवराज की बात है। ठीक है मंत्री साहब, मैं छाती पर पत्थर रखते हूँ। सुनिए साहब जी, मैं एक सवाल आपसे कहती हूँ। कहो रानी, कौन ऐसा सवाल करने के लिए चाहती हो? कहो। ठीक है आप दूसरा शादी करिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। ठीक है, कैसा सवाल है और हमसे कहो। आब दूसरा आब गरीब के आब बेटिया से स्वामी जी, आब करिहा बियाहवा त स्वामी जी, आब गरीब के त बेटिया से स्वामी जी, करिहा विवाह। आब गरीब के बेटिया से स्वामी जी, क्या प्रिय? आब करिहा बियाहवा त स्वामी जी, आब करिहा बियाहवा त स्वामी जी, की स्वामी जी आब गरीब के त बेटिया से स्वामी जी। स्वामी जी किसका खाने के हथ न रहे, पहनने के कपड़ा न रहे, उस हिसाब से शादी करिए।